हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कन्या राशि विर्गो साइन को लेते हैं। विर्गो साइन ये उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा इन तीन नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। इनके जो 9 चरण है वही रिप्रेजेंट करते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं, विर्गो साइन के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। बुध जो कुंडली में बुध का स्थान एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यदि किसी भी जातक की कुंडली में बुध अच्छे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बुद्धि के दाता भी बुध ही है। तर्क करना या लॉजिकली किसी चीज को कहना वो भी बुध से देखा जाता है। हमारी वाणी कैसे हो वो भी हम बुध से देखते हैं। साथ साथ में जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो संचार का माध्यम है, वो भी बुध से देखा जाता है। और इसके साथ साथ में कारोबार को या बिजनेस को विशेष रूप से बुध से ही देखा जाता है। इस तरह से जो बुध, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। यदि आपके 4th हाउस में है, यदि 5th हाउस में है, यदि 9th हाउस में है, 10th में है, 11th में है और कहीं भी विशेष रूप से प्रभाव देने वाले यदि मैलेफिक ना हो तो इनका बुध का जो स्थान है वो बहुत बढ़ जाता है और उससे जातक को अपने जीवन यापन करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता मिलती है। इसलिए बुध जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें से विशेष एक अच्छा सा रोल प्ले करते हैं। चलिए कन्या राशि को देखते हैं कि कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। इसी तरह से जेमिनी के भी लॉर्ड बुध ही है। और जो इस समय मुख्य रूप से इस समय जो कन्या राशि है, कन्या राशि में बुध की स्थिति इस समय ठीक जो है अभी आपके 9th हाउस में बनी हुई है। 9th हाउस में यदि बुध होते हैं तो आपका भाग्य उदय होता है। कई प्रकार के कार्यों में वहां पर सफलता मिलती है। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है और साथ साथ में आपको भाग्य साथ दे रहा है। बुध आदित्य योग का मतलब है सूर्य के साथ में बुध का होना और वहां पर आपके चूंकि भाग्य स्थान है इसलिए भाग्य स्थान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपको पूरा सपोर्ट बुध और सूर्य दोनों का है। साथ भी मिल रहा है भाग्य का और मन चाहा जहां पर भी आप चाह रहे हैं वहां पर आपका ट्रांसफर भी हो रहा है। और यदि बिजनेस है तो बिजनेस में भी सफलता मिल रही है। ठीक 6 जून को जो बुध है वो आपके 10वें स्थान यानी कि 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस जो आपकी कन्या राशि से देखते हैं या कन्या लग्न से देखते हैं तो जो 10वां स्थान है वो बुध का ही स्थान है। यहाँ पर साथ में जुपिटर भी पहले से ही है। जुपिटर पूरे महीने यहीं पर है। उसके साथ साथ में यहाँ पर ठीक 15 जून को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य, बुध और जुपिटर एक साथ में आपके 10th हाउस में होंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी जान पहचान होगी, आपको लोग जानेंगे। इसके साथ साथ में आपकी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिल रही है। चाहे आप बिजनेस का फील्ड हो, चाहे आपका नौकरी के फील्ड हो, वहां पर सरकारी नौकरी में भी आपको लाभ या प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। और 6 तारीख के बाद मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। साथ साथ में 15 जून को जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपका अच्छा सहयोग मिलेगा। और उसके साथ साथ में विदेश यात्रा के भी योग यहाँ से दिखाई देते हैं क्योंकि जो विदेश के जो लॉर्ड हैं वो भी सूर्य ही है। और इसके साथ साथ में वित्त की जो व्यवस्था है वो ठीक होगी। मुझे लगता है कि यदि आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में पिता और बॉस के साथ में भी आपके अच्छा व्यवहार होने जा रहा है। ये यहाँ पर बुध और उसके बाद जैसे ही बुध 6 जून को आपके 10th हाउस में आएंगे, साथ साथ में 15 जून को यहाँ पर सूर्य भी आएंगे और वहां पर बृहस्पति पहले से ही उनके साथ देने के लिए 10th हाउस में रहेंगे। अब इसके बाद जो बुध की स्थिति है वो ठीक 22 जून होगा। 22 जून को बुध फिर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और यहाँ पर लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी क्योंकि इनकम हाउस भी है और वहां पर बुध भी है। बुध के साथ साथ में वहां पर मंगल भी रहेंगे और मंगल
वहां से 7th जून को आपके ठीक 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर केवल मरकरी ही रहेंगे, बुध ही रहेंगे। बुध के यहाँ पर होने से आपके लाभ की स्थिति अच्छी सी हो सकती है। इसके साथ साथ में आप महत्वाकांक्षी और यहाँ पर एक जो आपका कार्य करने का ढंग है वो आपके एक बहुत अच्छे ढंग में बहुत अच्छा आपका तरीका होगा, उससे आप लाभ की स्थिति आपके अच्छी बन सकती है। इसके बाद देखेंगे कि जो जुपिटर हैं, जुपिटर का बहुत अच्छा रोल इस समय आपके साथ में बन रहा है। वो इसलिए कि जुपिटर इस समय आपके 10th हाउस में है। हालांकि कुछ अक्टूबर में 18 अक्टूबर को इनकी एक्सेसिव स्पीड होगी, हाई स्पीड होगी और उसमें ये अतिचारी अवस्था में होंगी। जैसे कि पिछले कोरोना काल में भी जुपिटर की एक बहुत तेज स्पीड हो गई थी, जिसको कहते हैं हम अतिचारी अवस्था। कोई भी ग्रह जब सूर्य से बहुत तेज गति से चलने लगते हैं तो अपने कक्ष में तेज गति से चलने लगते हैं, उस अवस्था को उस ग्रह की अतिचारी अवस्था कहा जाता है। इस साल में जो जुपिटर है वो 18 अक्टूबर को आपके 11th हाउस या कि इनकम हाउस में जाएंगे और उसके बाद फिर 5 दिसंबर को फिर रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में 10th हाउस में ही पहुंच जाएंगी। इस तरह से जुपिटर की जो एक्सेसिव स्पीड है, यदि इसका आकलन किया जाए तो 365 डेज का जो एक पूरा टेन्यूर होता है एक साल का, एक हाउस में 30 डिग्री पास करने के लिए जुपिटर को पूरा एक साल लगता है। उससे पास करने में एक्सेसिव स्पीड के साथ में 365 डेज का जो अवधि है उसको 155 डेज में ही यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इसलिए जब जुपिटर इस स्थान पे होंगे तब तो अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में है ही, क्योंकि जो जुपिटर यदि 10th हाउस में रहते हैं तो ये कन्या राशि के लिए एक वरदान से कम नहीं है। कर्म भाव में भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस है और कई तरह से विदेश यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही है, निर्णय आपके बड़े प्रभावशाली हो रही है। अधिकारी वर्ग से भी आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, वो भी आपके ऊपर विशेष कृपा यहाँ पर बनाए रहेंगे। इसके साथ साथ में जो जुपिटर की जो दृष्टि है वो आपके ठीक कन्या राशि से नेक्स्ट हाउस जो दूसरे हाउस पर होगी। द्वितीय हाउस धन, वाणी और इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ पर लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो शब्दों की गंभीरता है आपको, वो आपके ऊपर वरदान से कम नहीं है। जब जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होती है तो वहां से आपको कैसे बोलना है, कैसे विचार करना है, कैसे चीजों को रखना है और क्या मेथड्स वहां पर अपनाने हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बेहद खूबसूरती से आप कर रहे हैं, जिसका कि आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। पारिवारिक एक अच्छा वातावरण, साथ साथ में रुके हुए जो कार्य है, धन से संबंधित जो लाभ हैं वो आपको प्राप्त हो रही है। इसके बाद जुपिटर की यहाँ से जो 7th दृष्टि होगी वो आपके 4th हाउस पर होगी। 4th हाउस आपका सुख भाव है, यहाँ पर अचानक संपत्ति के आपके लाभ बन सकते हैं। जो भी आपकी जो चल और अचल संपत्ति है उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें आपका मकान भी है, उसमें आपका सेल परचेज भी है, उसमें प्रॉपर्टी भी है और साथ साथ में यहाँ पर आपके जो कार्य जो अभी तक विलंबित थे उन कार्यों को सुलझने का यहाँ पर अब समय आ गया है, क्योंकि जुपिटर की यहाँ से सीधे दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी। इसके साथ साथ में जो जुपिटर की दृष्टि है वो आपके 6th हाउस में होगी, जहाँ 6th हाउस में जहां पर राहु भी है, लेकिन यहाँ पर 6th हाउस की जो दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, वो 9th दृष्टि यहाँ पर होगी। तो मुझे लगता है कि रोग, ऋण और शत्रु हैं, ये यहाँ पर विरोधी पक्ष भी दूर होंगे। पुरानी जो आपके किसी के साथ में जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। साथ में पेट और लिवर से संबंधित परेशानियां, मोटापा या असाध्य रोग भी आपके दूर होंगे। इस तरह से जो आपका 6th हाउस है उसमें आपको कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि मिल रही है, साथ में कंपटीशन के क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा में भी आप आगे बढ़ेंगे। ये था बृहस्पति का, जुपिटर का। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके लिए इसके बाद जो राहु की स्थिति है, राहु आपके ठीक 6th हाउस में बैठे हुए। 6th हाउस में यदि राहु बैठते हैं 3, 6, 11 की स्थिति राहु के लिए बहुत अच्छी होती है। राहु की पोजीशन 6th हाउस में, विरोधी यहां से पराजित होते हैं, कई प्रकार का कंफ्यूजन दूर होता है और किसी तरह से भी यहाँ पर यदि हम देखते हैं
राहु की दृष्टि देखते हैं तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सेकेंड हाउस पर है, तो इसलिए आपने कोई विवाद नहीं करना है और वाणी आपको ठीक रखनी है। तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ में यदि सैटर्न को देखते हैं हम, तो सैटर्न आपके ठीक जो है 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर सैटर्न की स्थिति ठीक आपके 7th हाउस में है। यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है आपका, वहां पर आपको बहुत ध्यान से रहने की स्थिति है, क्योंकि जो वैवाहिक जहां पर स्थान है वहां पर सैटर्न का होना, वो कहीं पर ये लगता है कि थोड़ा हेल्थ का भी आपको अपने और अपने स्पाउस का, आपके हेल्थ का ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको अपने अपने जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ में यदि आपके अभी जो गोचर हो रहा है उसमें मंगल की बात करें तो मार्स आपके इस समय ठीक आपके एकादश 11th हाउस में मार्स की स्थिति है और मार्स यहां से 7th जो जून होगा उससे आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। मार्स का आपका जो 11th हाउस है यहां पर रहने का मतलब ये है कि आपको धन लाभ से संबंधी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि मार्स वहां पर ठीक चंद्रमा के घर में है, तो यहाँ एक अच्छी स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर जो मार्स जो चंद्रमा के घर में है यहाँ से सीधे आपके कई सारे चीजें पूरे होंगी, महत्वाकांक्षी आप होंगे और उसके साथ साथ में आपके कार्यों में बहुत तेजी यहाँ पर आएगी, जिससे कि आपको धन इनकम से संबंधित चीजों की प्राप्ति होंगी। इसके बाद मार्स ठीक 7th जो जून है उसके बाद आपके 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में यहाँ पर एक अंगारक योग बन रहा है, क्योंकि केतु पहले से ही आपके 12th हाउस में है, वहां पर मार्स की भी स्थिति होगी। केतु और मंगल एक साथ में यहाँ पर होंगे आपके 7 मार्च के बाद, जो कि यहाँ पर जो कोई भी ग्रह आता है तो यहाँ पर खर्चे की स्थिति जरूर बनती है। साथ साथ में क्योंकि अंगारक योग भी है, केतु के साथ भी मार्स है, हालांकि दोनों के एक ही तरह के रिजल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ता है कि ये स्थान हमारे हॉस्पिटल का भी है, हमारे खर्चों का भी है, इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के साथ साथ में कहीं आपको कोई चोट न लगे इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब केतु और मंगल आपके 12वें स्थान में होते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो अभी वीनस की स्थिति आपके 6ठे हाउस में और उसके साथ साथ में जो और स्थितियां बन रही हैं उनमें कुल मिलाकर के यदि अभी आपकी कुंडली को देखें तो गुरु का 10th का गोचर ये आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कर्म भाव और उसके साथ साथ में स्टेटस का बढ़ना ये आपका 10th हाउस से इस समय पूर्णतया दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय में जो उन्नति है वो आपकी सोच से भी ज्यादा हो रही है और मुझे लगता है कि ये जो नया कार्य और नए ढंग से आप चल रहे हैं ये दीर्घकालीन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप यदि करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में विदेशों से भी आपको लाभ हो रहा है और विदेशों में भी जाने के आपके अवसर बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। साथ में जानेंगे कि आपका नेटाल हॉरोस्कोप जो जन्म कुंडली है वो क्या बताती है, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से है, कब उनकी दशा और अंतरदशा आ रही है, साथ साथ में आपके नवांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपकी गोचर कुंडली, इन सब का अध्ययन करके एक अच्छा सा अनुभव आपके साथ में शेयर किया जा सकता है और मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।